हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कर्नल पंडोत्रा। आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक पे बात करने आया हूं। आज का टॉपिक है काउंसलिंग। जैसे कि हम ये वर्ड आमतौर सुनते रहते हैं, काउंसलिंग, चाहे बच्चों की काउंसलिंग की बात हो, चाहे बिहेवियर काउंसलिंग की बात हो, पेरेंट की काउंसलिंग की बात हो, मैरिज काउंसलिंग की बात हो, तो कभी कभी हमारे मन में ये एक डाउट आता है कि एक काउंसलर वो होता है जब हम स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, वहां हमें काउंसलर मिलते हैं जो हमारी एडमिशन करते हैं। और दूसरा काउंसलर होता है जो हमारी कैरियर काउंसलिंग करता है, बिहेवियर काउंसलिंग करता है, मैरिज काउंसलिंग करता है। तो इसमें फर्क क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कैरियर काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, बिहेवियर काउंसलिंग करते हैं, ये एक प्रोफेशनल काउंसलिंग होते हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री काउंसलिंग या साइकोलॉजी में की होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि इन काउंसलर से हमें फायदा क्या मिलता है, कब हमने बच्चों को काउंसलिंग करवानी चाहिए। सो आप बच्चों को कभी भी काउंसलिंग करवा सकते हो जब जरूरत पड़ती है, बट आमतौर पर इसका ज्यादा आप देखना चाहते हो बेनिफिट आप जब बच्चे 10th पास कर लेते हैं, 12th पास कर लेते हैं, जब उसके बाद किसी कैरियर के लिए आगे कोशिश करते हैं, उस वक्त आपने पक्का एक काउंसलर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। अभी जैसे ही बच्चे 10th पास कर चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, अभी 11th की एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो अभी आमतौर पेरेंट्स या उनके गार्डियन के दिमाग में एक ही ये दुविधा रहती है कि बच्चों के कौन सी स्ट्रीम में डालें, मेडिकल में डालें, नॉन मेडिकल करवाएं, कॉमर्स करें, आर्ट्स में बच्चों को भेजें। और बच्चा भी उतना सक्षम नहीं होता क्योंकि बच्चे की एज 14-15 ईयर्स रहती है, वो अपने आप डिसीजन ले पाए। फिर पेरेंट्स कई बार अपने रिलेटिव से, नेबर से, अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं कि बच्चे को कौन सी स्ट्रीम में डालें। अभी जो जिनसे पूछा जा रहा, रिलेटिव्स, पेरेंट्स एंड नेबर से, उनका अपना एक्सपीरियंस है। तो जब उनके एक्सपीरियंस से हम अपने बच्चों को स्ट्रीम चॉइस कराते हैं तो कई बार वो हमारा डिसीजन गलत पड़ता है क्योंकि बच्चे का आईक्यू और इंटरेस्ट लेवल अलग है। दूसरा, जब बच्चे 12th कर लेते हैं उसके बाद भी सेम प्रॉब्लम आती है कि बच्चे को मेडिकल करवाना है, नॉन मेडिकल करवाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, कॉमर्स में भेजना है, लॉयर बनाना है। तो उस वक्त भी हमारे अंदर ये चीज आती है। अगर उस वक्त पेरेंट्स किसी काउंसलर के साथ कंसल्ट करके उन बच्चों को उनका जो एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो करवाया जाए। साइकोमेट्रिक टेस्ट इज नथिंग, इट इज ए सीरीज ऑफ द टेस्ट जिसके अंदर बच्चे का आईक्यू देखा जाता है, बच्चे की बिहेवियर देखा जाता है, उसके पर्सनैलिटी ट्रेट देखे जाते हैं कि बच्चे की ये बच्चा आउट गोइंग है या बच्चा ये किसी से कम सोसाइटी में कम बात करता है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, उनका आईक्यू लेवल क्या है, स्ट्रेस लेवल कितना एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो जब हमें ये चीज पता चलता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में, और दूसरा जब वो टेस्ट जो हमारे साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं उसके थ्रू ये पता चलता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में ज्यादा है। और जैसे कि बच्चे ने अगर मेडिकल में जाना है तो उसका जो केमिस्ट्री एंड बायो अच्छी होगी तो उसमें जाएगा, और इंजीनियरिंग लेनी है तो उसका मैथ और फिजिक्स अच्छी होगी तो उसमें लेंगे। तो ये चीजें रहती हैं और इससे बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं कि 80 to 90% जो इंजीनियर बीटेक करते हैं उसके बाद मैक्सिमम लोग बैंकिंग या दूसरी सर्विस में जाते हैं रादर देन अपनी ओन जो उनकी सर्विस रहती है। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि उन बच्चों ने अपनी चॉइस से ये इंजीनियरिंग नहीं चुनी होती, उनके पेरेंट्स या उनके फ्रेंड्स के जो रिजल्ट रहते हैं या उनके डिसीजन पे उन्होंने चुनी होती है। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, मेरी 2 डॉटर्स हैं। जब उन्होंने मैट्रिक पास की उस वक्त मेरा भी यही डाउट आ रहे थे, डिसीजन लेने में मुश्किल आ रही थी कि बच्चों को मैं कौन सी स्ट्रीम में डालूं। बट फॉर्चुनेटली मेरी बड़ी बेटी ने बोला कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो मैंने उसको नॉन मेडिकल में डाला। छोटी बेटी ने बोला मुझे मेडिकल करना है तो मैंने उसको मेडिकल स्ट्रीम डाली। बट जब उन्होंने 12th पास की उसके बाद दोनों के जो चॉइस थी वो बदलने लगी। देन मैं दोनों बच्चियों को लेकर दिल्ली में गया एक काउंसलर के पास। तो उन्होंने बोला कर्नल साहब इनका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करेंगे, और बी फ्रेंकली उस वक्त मुझे खुद भी पता नहीं था कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होता क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि साइकोमेट्रिक टेस्ट इज नथिंग, इट इज अ सीरीज ऑफ टेस्ट। तो उसके बाद उन्होंने
बच्चों को 2-3 टेस्ट किए, जिसमें पर्सनैलिटी टेस्ट चेक करने का था, उनका IQ चेक करने का था, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, और दूसरों के साथ एडजस्टमेंट कैसी रहती है, उनका स्ट्रेस लेवल कितना सहन कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद वो डिसीजन में पहुंचे कि आप इनका जो फर्स्ट चॉइस रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए लॉ, सेकंड जो है नॉन मेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, थर्ड इज आर्ट्स में जा सकते हैं। तो काउंसलर के एडवाइस पर मैंने दोनों बच्चों का क्लैट का फॉर्म भरा और उन्होंने क्लैट दिया। फॉर्चुनेटली दोनों ने क्लैट क्लियर किया और आज वो दोनों बेटियां नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ कर रही हैं। सो मैंने रियलाइज किया कि क्यों ना यही फायदा मैं अपने यहाँ के बच्चों को दे पाऊँ, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने MSc इन काउंसलिंग और MA इन साइकोलॉजी की है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं उनको ये बेनिफिट दें ताकि उनको चंडीगढ़ या दिल्ली में न जाना पड़े साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाने के लिए। तो जो पेरेंट्स या बच्चे इस टेस्ट के लिए इंटरेस्टेड हों वो 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक शाम को जम्मू डिफेंस एकेडमी में 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आ सकते हैं और ये टेस्ट मैं फ्री ऑफ कास्ट करूँगा। और मेरा जो मोबाइल नंबर है 7006045832, इसके लिए आपको मुझे मॉर्निंग टाइम आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा कि आज हम अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं और उन पेरेंट्स उन बच्चों का वेलकम है कि वो जम्मू डिफेंस एकेडमी में अप्रैल 6 से लेकर 15 अप्रैल तक शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आ सकते हैं। उनके ये टेस्ट फ्री ऑफ कास्ट किए जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।